हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 जिसमें हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उनके क्या संबंध होता है, गुणनफल और शून्यकों के बीच के संबंध के बारे में और भी बहुत कुछ चर्चा हम करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। किसी भी बहुपद के शून्य का मतलब होता है कि बहुपद में उपस्थित चर के वो वास्तविक मान जो उस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए। यानी किसी भी बहुपद, मान लीजिए कोई बहुपद px है जिसमें अगर आपने x का कोई भी वास्तविक मान ऐसा रख दिया जिससे वो px का वैल्यू 0 हो जाता है, तो उस x के मान को हम क्या कहेंगे, उस बहुपद का शून्य कहेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 जिसमें हम पढ़ेंगे शून्यों का योगफल और उनका गुणनफल। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि शून्यों का योगफल और गुणनफल होता क्या है। तो लिखा हुआ है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। ऐसे तो मान के चलते हैं कि एक द्विघात बहुपद है। अब एक द्विघात बहुपद का हमने एक मानक सूत्र मान लिया। मानक सूत्र का मतलब क्या है कि हमने मान लिया कि एक ये फॉर्म है जिस फॉर्म में कोई भी द्विघात बहुपद उपस्थित होता है, और वो फॉर्म हमने बना ली px बराबर ax² + bx + c, जहाँ पे a, b, c के मान अलग अलग हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बहुपद में a, b, c क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन होंगे कोई वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं होंगी 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो a और b और c के जो मान है वो कुछ भी हो सकते हैं, बस 0 के इक्वल नहीं होंगे। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x² वाला पूरा पद ही खत्म हो जाएगा, और जब x² का पद खत्म हो जाएगा यानी x की मैक्सिमम घात 2 है, इसीलिए तो ये द्विघात बहुपद है ना। तो अगर इसका x की घात 2 खत्म हो जाएगा तो ये बहुपद द्विघात नहीं बचेगा, इसलिए लिखा हुआ है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने मान लिया कि ये बहुपद कितना है, इसकी बहुपद की घात 2 है। तो ध्यान रखना, जितनी बहुपद की मैक्सिमम घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अब बहुपद की घात अगर 2 है तो इसमें भी 2 शून्यक होंगे। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि मान लीजिए अल्फा और बीटा वो 2 शून्यक हैं जो इस द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब हम एक बात हमने पढ़ी थी, गुणनखंड विधि हमने पढ़ी थी कक्षा 9 में ना। वही लिखा हुआ है कि मान लीजिए ये अगर एक द्विघात बहुपद है और अल्फा बीटा इसके द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो x - अल्फा और x - बीटा जो होंगे वो जो हमारा दिया गया बहुपद है px उसके गुणनखंड के बराबर होंगे या उसके गुणनखंड होंगे। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम बहुपद को इस तरीके से लिखें और बहुपद में दोनों गुणनखंडों को इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और यहाँ पे जो k है ये कोई एक अचर है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो आपने लिखा होगा ना, कोई भी द्विघात बहुपद या कोई भी द्विघात संख्या आती थी तो हम उसको लिखते थे x - a x - b बराबर करके एक द्विघात समीकरण आ जाती थी। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण जो होगी वो उसके गुणनखंड, जो उसके गुणनखंड है उनके गुणनफल के बराबर होती है। जहाँ पर ये जो k है ये कोई अचर है, अचर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन या ऑन द इक्वेशन, कि इक्वेशन कैसी है, क्या समीकरण में क्या कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया है, जब इसकी हमने मल्टीप्लाई करी तो x² - अल्फा + बीटा × x और प्लस अल्फा बीटा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, देखो अल्फा बीटा शून्यक थे, यहाँ पे शून्यक होगा योग, जुड़ गए थे, शून्यकों का योग हो गया, मल्टीप्लाई हो गई तो शून्यकों का गुणनफल हो गया। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि यदि आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो आप द्विघात बहुपद इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद k x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा द्वारा बहुपद ज्ञात किया जा सकता है जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो। योगफल के नीचे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया कि योगफल का मतलब होता है अल्फा + बीटा से, जहाँ दोनों जुड़ गए, ठीक है, और गुणनफल का मतलब है अल्फा × बीटा, जहाँ दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, आइए ध्यान से समझिए एक बार फिर से। यानी अगर आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो आप द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। द्विघात बहुपद निकालने के लिए आप फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे x² - शून्यकों का योग × x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो एक्चुअली में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा + बीटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है -b/a। ध्यान से समझिएगा, -b/a। b क्या है, जहां b जो है वो हमारा x का गुणांक है या दूसरा पद है, और a क्या है, a हमारा x² का गुणांक है। यानी शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है द्विघात बहुपद के लिए, शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है x के गुणांक बटे में x² का गुणांक और माइनस, यानी x के गुणांक और x² के गुणांक का औसत ही द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है। ठीक है, अब बात करें द्विघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा × बीटा की, तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। c/a का मतलब क्या है, c यहाँ पर एक अचर है, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू, एक संख्या होगी, और बटे में a क्या है यहाँ पर x² का गुणांक है। ठीक
है। तो का योग और शून्य का गुणनफल आप किसी भी द्विघात बहुपद की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे और उसके बाद शून्य का योगफल जो होगा वो होगा माइनस के b अपॉन a और शून्य का गुणनफल जो होगा वो होगा c अपॉन a। ठीक है, ये तो बात थी द्विघात बहुपद की। अच्छा, अगर आपको त्रिघात बहुपद दे दिया जाए तो त्रिघात बहुपद का क्या मतलब है भाई? त्रिघात बहुपद का मतलब है एक ऐसा बहुपद होगा जिसमें जो भी अचर होगा x y z या ABCD कुछ भी हो, उसकी जो घात होगी अधिकतम वो 3 होगी, तभी तो त्रिघात होगा ना। ठीक है, तो मान के चलते हैं एक बहुपद है हमारा त्रिघात बहुपद, स्टैंडर्ड फॉर्म मान लें, वास्तविक मान लें, ABCD के मान कुछ भी हो सकते हैं। मान के चलते हैं कि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का है, कोई भी हो सकता है। ABCD की वैल्यू वेरी करती है, कुछ भी हो सकती है। बस एक ही शर्त है कि इस a का मान 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया तो x की घात 3 वाला पद खत्म हो जाएगा, x की घात 3 वाले पद का मान 0 हो जाएगा। और अगर x की घात 3 वाला पद ही 0 हो गया, इसका मतलब है कि बहुपद की अधिकतम घात 3 नहीं रही। अब तो जब बहुपद की घात अधिकतम 3 नहीं रही, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि ये जो बहुपद है वो आप त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 ना हो, क्योंकि a 0 नहीं होगा तो x की घात 3 बनी रहेगी, बाकी b c d इनमें से कोई 0 हो सकता है। आगे बात करें तो इस कंडीशन में अगर आपको त्रिघात का बहुपद दिया है तो शून्य का जो योगफल है यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आप देखो 2 शून्य थे तो अल्फा बीटा मान लिया, 3 शून्य को गए तो अल्फा बीटा के साथ गामा आ गया। तो शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है फिर से वही होगी माइनस के b अपॉन a। माइनस के b अपॉन a का मतलब क्या है? इस बार जो b है वो x स्क्वायर का गुणांक है और जो a है वो x की घात 3 का गुणांक है, यानी शून्य का योगफल 3 घात के बहुपद के लिए या त्रिघात बहुपद के लिए होता है x स्क्वायर का गुणांक बटे में x³ का गुणांक का अनुपात होता है, वो भी ऋणात्मक माइनस के। ठीक है, अब बात करें या शून्यकों के गुणनफल की यानी अल्फा बीटा इनटू गामा की। तीनों शून्य जो है अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों के गुणनफल के बारे में बात करें तो वो होता है d अपॉन a माइनस का, माइनस के d अपॉन a, जहाँ d एक अचर है और a x की घात 3 का गुणांक है। अच्छा, इसमें एक नया पद ऐड होता है, वो है दो गुणनफलों का योग। क्या कहा मैंने? दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखो अल्फा एक शून्य का, बीटा दूसरा शून्य का, दोनों का गुणनफल प्लस योग कर दिया, योग कर दिया, फिर गामा के साथ अल्फा गुणनफल कर दिया, योग कर दिया, तो बराबर होता है c अपॉन a। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं त्रिघात बहुपद के लिए। 1-2 क्वेश्चन इससे आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा, बात करें कि अगर आपको शून्यकों का योग दिया हुआ हो, दो शून्यकों का गुणनफल का योग दिया हुआ हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो 3 घात बहुपद के लिए, तो आप 3 घात का बहुपद कैसे निकालेंगे? कहा था आपसे कि अगर आपको योगफल और गुणनफल दिया है तो आप एक फॉर्मूला लगा देंगे, x स्क्वायर माइनस योगफल इनटू x प्लस n का गुणनफल। ये द्विघात बहुपद की बात थी। लेकिन 3 घात बहुपद की बात करें तो फॉर्मूला बन जाता है x³ माइनस तीनों बहुपदों का, तीनों जो शून्य है उनका योग इनटू x स्क्वायर प्लस दोनों के जो गुणनफल है उनका योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनका योग इनटू x और माइनस के अल्फा बीटा इनटू गामा। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक आप ऐसा रखिएगा। देखिए, द्विघात का बहुपद है x स्क्वायर x और फिर यहाँ पे अचर आ गया, 3 घात का बहुपद है x³ x स्क्वायर x और फिर अचर आ गया। ठीक है, अब अल्टरनेट में चेंज जाएंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस। तो यहाँ देखो, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। देखते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के द्विघात बहुपदों के शून्य का आपको ज्ञात करने हैं और शून्य और उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। तो ये देखते हैं शुरू कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको शून्य निकालने आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो, ये एक द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है? क्योंकि इसमें उपस्थित चर जो है x है, इसकी मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। सबसे पहले इसके शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके गुणांक देखेंगे। x का गुणांक क्या है? 1, और यहाँ पे c जो है इसका गुणांक क्या है? 8 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 ही करना 8। अब क्या करना होता था? गुणनफल करते, जब हम गुणनखंड करते थे ऐसे तो करते थे ना, पहले की और तीसरे की मल्टीप्लाई, यानी 1 गुणा 8 आ गया 8। अब 8 के टुकड़े करते थे, ऐसे टुकड़े करते थे जिन्हें जोड़ घटाने के बाद 2 प्राप्त हो। तो 8 के टुकड़े कौन कौन से हो गए? तो 4 और 2, 4 दूनी 8, गुणा कर दोगे तो 8 आ जाएगा और 4 में से 2 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते थे? 4 और 2 जो हमारे टुकड़े आ गए, फिर हम उसको इस तरीके से लिखते हैं भाई, x स्क्वायर माइनस इस 4 2 की जगह लिखते हैं 4 माइनस 2 इंटू x और माइनस 8। आया समझ? नहीं आया एक बार फिर से समझिए। क्या करते हैं? x स्क्वायर का गुणांक और जो तीसरा पद होता है इनके गुणांकों की आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है और तीसरा पद का गुणांक 8 है, तो 1 इंटू 8 की मल्टीप्लाई 8 ही करना 8। फिर 8 के आपको टुकड़े करने होते हैं, तो 8 के ऐसे टुकड़े ढूंढिए जिनको घटाने पर 2 मिल जाए या जोड़ने पर 2 मिल जाए, और जब उनकी मल्टीप्लाई कर दो तो 8 मिल जाए। तो हमने टुकड़े ढूंढे 4 दूनी 8, 4 की 2 से गुणा करोगे तो 8 मिल जाएगा, 4 में से 2 घटा दोगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। आगे
करते हैं इसको, तो करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और माइनस इस 2x की करेंगे तो 2x और इंटू 8। अच्छा अब इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस 8। अब देखो इनमें से कॉमन लेने की बारी आई तो इसमें से x कॉमन आएगा, अंदर बचा x माइनस 4, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो प्लस का 2 कॉमन आएगा तो अंदर से बचेगा x माइनस 4। अब ध्यान ये देना है कि ये जो अंदर से टुकड़ा आपका बचेगा वो दोनों से ही सेम बचता है, ध्यान ये देना है, ठीक है। तो यहाँ से एक आप x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा x प्लस 2। अब ये दो आपके पास इसके गुणनफल आ गए या गुणनखंड आ गए, ठीक है। अब क्या होता है जब भी आप गुणनखंड निकालते हैं शून्य के लिए, आप एक बार बताइए, क्योंकि शून्य के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, शून्य निकाल रहे हैं ना, तो px बहुपद के px के शून्य को के लिए क्या निकाल रहे हैं भाई, px के शून्य निकाल रहे हैं ना, तो px के शून्य को के लिए। अब शून्य क्या होते हैं, शून्य किसी भी बहुपद के लिए, शून्य का क्या मतलब है, किसी भी बहुपद में शून्य वो x का वो मान होता है, चर का वो मान होता है जो उस बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए। तो चूंकि इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य के लिए जो px की वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी ना भाई। अब शून्य के लिए हमने यानी अभी तक हमने सॉल्व करके क्या क्या मिला, हमें मिला x माइनस 4 और x प्लस 2, तो x माइनस 4 x प्लस 2 की वैल्यू कहीं ना कहीं 0 के इक्वल होगी। अब x माइनस 4 x प्लस 2 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो हम एक बार कह सकते हैं कि या तो एक बार x माइनस 4 0 होगा या एक बार x प्लस 2 0 होगा। अगर x माइनस 4 0 है तो x बराबर 4 आ जाएगा, अगर x प्लस 2 0 है तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे x की घात मैक्सिमम 2 थी इसीलिए 2 शून्य संभव थे और दोनों शून्य हमें मिल गए 4 और माइनस 2, अतः तो दोनों शून्य आ गए, अतः शून्य क्या आ गए, अतः शून्य आ गए 4 माइनस के 2, ठीक है भाई। 2 शून्य का आने थे, दोनों शून्य हमें मिल चुके हैं। अब निकालना है सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो सत्यता की जांच देखिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच का क्या मतलब, सत्यता की जांच में हमने पढ़ा है एक दो फॉर्मूले पढ़े हैं सत्यता की जांच में द्विघात बहुपद के लिए। क्या क्या पढ़े हैं, हमने पढ़ा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a होता है ना, माइनस के b अपॉन a। अब ये b और a कैसे आएगा, तो जो ये px आपको दिया हुआ है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी तुलना आपको करनी किससे है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करनी है आपको इसकी तुलना। तो डायरेक्टली अगर आप मैं तुलना करके आपको दिखाऊं तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना आएगा, 4, शून्यकों का योग यानी 4 प्लस माइनस 2, दोनों शून्य थे जोड़ दिए, बराबर माइनस का माइनस b कितना आएगा भाई, ये a हो जाएगा 1, b हो जाएगा माइनस 2, c हो जाएगा माइनस 8, तो b की जगह आ गया माइनस के 2, ठीक है, b की जगह माइनस 2 बटा a का गुणनफल यानी कि x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, ठीक है, तो बटे में आ गया 1। अब 4 प्लस माइनस 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 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 बटे में 2 आ गया तो 1 आ गया। यानी कहने का क्या मतलब है, शून्यकों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा वो बराबर आ गया माइनस के b अपॉन a के। तो पहली कंडीशन सिद्ध हो गई। अब दूसरी कंडीशन जो हमें पता थी वो पता थी शून्यकों का गुणनफल की, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो होता है भाई c अपॉन a के इक्वल, यानी अल्फा इंटू बीटा। शून्य का गुणनफल यही तो है ना, शून्य क्या है 4 गुणा में माइनस 2, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं 4 गुणा माइनस 2 बराबर c क्या है, तुलना करोगे तो a 1 है, b माइनस 2 है, c माइनस 8 है, ठीक है, c की जगह माइनस 8 आ गया, a की जगह 1 आ गया, 4 दूनी माइनस 8, माइनस 8 को 1 से भाग करोगे तो माइनस 8। यानी हम कह सकते हैं भैया सत्यता की जांच, चूंकि अतः सत्यता की जांच सिद्ध होती है। पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट लगभग एक जैसे ही है, थर्ड पार्ट में कुछ थोड़ा सा चेंजेस है, और वो चेंजेस क्या है, देखो इसमें क्या हुआ, ये जो अचर है वो बीच में लिख दिया, तो आपने करना क्या है, आपने इसको मानना है कि मान लीजिए बहुपद px बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा, बस इधर इतना करना है। ये जो माइनस 3 था ना बीच में, इसको पीछे पहुंचा देना, अचर वाली जगह पे पहुंचा देना। अब जैसे ये इधर पहुंचेगा तो जब आप बाद में यहाँ पे आप लाइन लिख देना कि तुलना किससे करेंगे, आप तुलना कर लीजिए शुरू में कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से करने पर, जैसे आप ax प्लस स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करेंगे, a बराबर 6 आ जाएगा, b बराबर माइनस 7 आ जाएगा और c बराबर माइनस 3 आ जाएगा। अब इस समीकरण के गुणनखंड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए 6 और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18, 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने और घटाने पर आपको 7 प्राप्त हो और गुणा करने पर आपको 18 प्राप्त हो, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 9 दूनी 18। अच्छा, अब 9 दूनी 18 हो गए तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 6x स्क्वायर माइनस इस 7 की जगह लिख देंगे 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब जैसे ही आप आगे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे इस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x तो आएगा, साथ में 3 भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 से 6 भी कट जाता है और 3 से 9 भी कट जाता है।
3 दूनी 6, 2x और -3 दिया तो -3 बचेगा। अब देखो यहाँ ऑलरेडी 2x -3 है तो यहाँ से +1 कॉमन निकाल लीजिए, 2x -3 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से आपके पास दो फैक्टर आ गए, एक आया 3x + 1 और दूसरा आ गया इसका जो गुणनफल है वो आ गया 2x -3। अब चूंकि शून्य के लिए क्या होगा, चूंकि शून्य के लिए या शून्यकों के लिए क्या लीजिए, शून्यकों के लिए जो px है इसका मान 0 के बराबर होगा। अब px का मान 0 के बराबर होगा तो या तो 3x + 1 0 होगा या आपका 2x -3 का मान 0 होगा। अगर इसका मान 0 है तो x का मान -1/3 है, इसका मान 0 है तो x का मान 3/2 है। x के आपको दो मान मिल चुके हैं, यानी कि शून्य का अगर -1/3 और 3/2। उसके बाद क्या करनी है, उसके बाद आपको सत्यता की जाँच करनी है भाई, सत्यता की जाँच। सत्यता की जाँच कैसे करते हैं, फिर से वही आप सबसे पहले लगाएंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस के b/a के बराबर होता है। अब b की वैल्यू ऑलरेडी -7 है तो -7, a की वैल्यू 6 है। बटे में योग की बात करें तो -1/3 और +3/2। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 2 प्लस माइनस का और इधर आ जाएगा 3 दिया बराबर ऐसा आ जाएगा 7/6। यहाँ से भी आ गया भाई 7/6 बराबर 7/6, तो शून्यकों का योग हो गया। सेकंड कंडीशन में गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा कितना है 1/3 माइनस बीटा कितना है 3/2 बराबर c कितना है भाई 3 और बटे में a कितना है a 6 है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 छटक गया, आ गया कितना 1/2 बराबर माइनस का 1/2। क्योंकि शून्यकों का योग और शून्य को गुणनफल ये भी सिद्ध हो गया तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहले का थर्ड पार्ट है वो डन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 6th आपको पार्ट दिख रहा है वो बिल्कुल सेम है, इसके जैसा ही है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 4th और 5th पार्ट बच रहा है इनमें से मैं एक करा रहा हूँ, बाकी दूसरा जो सेम ही है। ठीक है, तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर ये 5वां पार्ट करा रहा हूँ क्योंकि 5वां पार्ट कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। लेते हैं ये बहुपद है भाई, तो px बराबर हो जाएगा t² - 15 के बराबर। अच्छा ठीक है, इसमें घात 2 है, ध्यान से देखना। देखो भाई एक बार बताओ, इसकी अगर मैं तुलना करूँ, आप ध्यान से समझना, बस चलो एक ही लाइन समझने वाली है। इसकी तुलना अगर मैं ax² + bx + c से करूँ तो क्या हो जाएगा, a की तो वैल्यू 1 मिल जाएगी लेकिन b यहाँ पे x वाला कोई पद नहीं है तो b 0 और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -15। बस इसमें यही एक चीज दिमाग लगाने वाली है कि भाई चूंकि इसमें x वाला पद ही नहीं है तो इसमें b जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, c का मान -15 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो बस काम करो आगे को। तो चलो इसके बाद क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। ठीक है भाई, px पर। अच्छा एक और बात बताओ, टुकड़े कब करेंगे यार, जब द्विघात बहुपद, जब द्विघात समीकरण होगी तभी तो उसके टुकड़े करे जाएंगे ना। लेकिन यहाँ तो सिंपल t² - 15 है, तो डायरेक्ट एक लाइन लिखो, चूंकि शून्यकों के लिए क्या होता है px की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होती है, यानी t² - 15 का जो मान है वो 0 के इक्वल होगा, यानी t² का मान 15 के इक्वल होगा, यानी t का मान जो होगा वो √15 के इक्वल होगा। √ से दो वैल्यू आती हैं और एक प्लस और एक माइनस, यानी कि t के दो मान आ गए, एक आ गया √15 प्लस के और एक आ गया t का मान माइनस के √15, यानी कि दो शून्य का आपको मिल गए द्विघात बहुपद के। चूंकि इसमें पावर 2 थी तो दो शून्य मिले थे, एक √15 एक -√15। अब क्या करना है, अब करना है आपको सत्यता की जांच। ठीक है, करो सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा करके लिख देना। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का b/। ठीक है, अल्फा यानी कि √15 और प्लस माइनस √15, जो सेम चीज़ है प्लस में है तो माइनस हो जाएगा बराबर माइनस के b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1 है। 0 से किसी भी चीज़ को भाग कर लो तो 0 आएगा, तो 0 = 0। सत्यता की जांच पहली कंडीशन में बिल्कुल सिद्ध साबित हो रही है, सही साबित हो रही है। सेकंड की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के बराबर। अल्फा क्या है √15, बीटा क्या है -√15 बराबर c क्या है c -15, a क्या है a 1 है। अंडर में जब अंडर की मल्टीप्लाई होती है तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा -15 बराबर -15। तो यानी हम यहाँ पे से ये भी कह सकते हैं कि सत्यता की जांच जो है वो भी सिद्ध हो गई। अब जो बचे हुए पार्ट है वो आप खुद से करके देखना, 3 मैंने करा दिए, 3 आप खुद से करके देखना। अगर मैं सारे करा दूंगा तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आइए जल्दी से देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी 2-3 पार्ट में कराऊंगा, बाकी आप खुद से करके देख लेना। ईजी है, अगर नहीं होते हैं तो आप कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शून्यकों का आपको क्या करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और द्विघात बहुपद आपको निकालना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये जो पहला संख्या लिखी हुई है ये शून्यकों का योग है और जो दूसरी संख्या लिखी हुई है ये शून्य का गुणनफल है। ठीक है भाई, आइए कोई बात नहीं। द्विघात बहुपद है, शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 1/4 दिया हुआ है, अल्फा बीटा का मान आपको -1 दिया हुआ है। क्योंकि मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था इसी लेक्चर का तो मैंने आपको बताया था कि अगर द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल दिया होता है तो द्विघात बहुपद क्या होता है उस कंडीशन में। तो याद कीजिए, तो द्विघात बहुपद क्या होता है भाई, तो द्विघात बहुपद उस स्थिति में मैंने आपको बताया था क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये लिखाया था मैंने। यानी
एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर वाला पद आता है, फिर एक्स वाला पद आता है, फिर अचर आता है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल, ठीक है। आइए एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग कीजिएगा आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स और प्लस शून्य का गुणनफल कीजिएगा आ जाएगा माइनस का 1। आइए को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस माइनस 1। अब देखो 3 पद है यार इसमें, एक्स स्क्वायर वाला माइनस 1 वाला और एक्स वाला। अब 3 में से 2 पद तो सिंपल है लेकिन एक पद भिन्न के रूप में, तो हम इसको सही से लिख लेते हैं। सही से कैसे लिखेंगे भाई, सही से इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और बटे में 4। ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया, क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने LCM का प्रयोग कर लिया है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हमारा बहुपद आ जाएगा। आते हैं बहुपद यानी कि px जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बटे 4। अब चूंकि px का जो मान है वो 0 के इक्वल होता है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि जो भाग का 4 है वो जब 0 में पहुँच जाएगा तो मेरा बहुपद फाइनली मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो बहुपद px है उसका जो मान है वो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। दूसरे मेथड से हम कैसे निकालेंगे, तो दूसरे मेथड से क्या है, दूसरा मेथड कुछ अलग नहीं है भाई। दूसरा मेथड में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस के बी अपॉन ए के बराबर, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए के बराबर। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ 1/4 कहीं ना कहीं माइनस के बी अपॉन ए के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या डायरेक्टली आप कंपेयर कर लेना तो बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 4 आपको साफ साफ नजर आ रही है नजर। उसके बाद सी अपॉन ए का मान -1 के बराबर है। सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4 बराबर -1 है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी -4। अब इस कंडीशन में बहुपद px क्या होता था, तो बहुपद होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 4x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है -, तो -1 यानी -x और प्लस c की वैल्यू -4 है तो -4, तो ये बहुपद आ जाएगा px। 2.2 के दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है √2 1/3, ठीक है, कोई बात नहीं। √2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो √2 के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 के बराबर है। अब दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। मैं सेकंड मेथड यूज कर रहा हूँ। बराबर क्या होता है माइनस के b अपॉन ए, बराबर क्या होता है c अपॉन ए, यानी मैं कह सकता हूँ c अपॉन ए की वैल्यू कहीं ना कहीं अगर 1/3 है तो c की वैल्यू 1 है, तुलना कीजिए, और a की वैल्यू कहीं ना कहीं 3 है। यहाँ पे बस एक लाइन लिखनी है आपको तुलना करने पर, क्या लिखना है तुलना करने पर। जैसे तुलना करी c 1 मिल गया a 3 मिल गया। अब चूंकि आप मुझे एक बात बताओ माइनस के b अपॉन ए की वैल्यू √2 के बराबर है, माइनस b अपॉन ए 3 आया है बराबर √2 है, तो b की वैल्यू कितनी जाएगी -3 √2 आ गई। अब इस कंडीशन में बहुपद क्या होता था, तो px होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a b c के मान रखिए, a का मान कितना है 3 तो 3x स्क्वायर, b का मान कितना है -3 √2x प्लस c का मान कितना है c का मान बनाया, तो ये आपका px आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। अब थर्ड आप खुद करेंगे, फोर्थ आप खुद करेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ में से मैं सिक्स्थ वाला बता रहा हूँ। तो आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है। इस बार शून्य को जो योग दिया हुआ है यानी अल्फा प्लस बीटा वो 4 दिया हुआ है, शून्य को गुणनफल जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, ठीक है। शून्य को योग क्या होता है -b अपॉन ए के बराबर, ये क्या होता है c अपॉन ए के बराबर। अच्छा एक बात बताओ यार, ध्यान से देख के होता ना, चूंकि b अपॉन ए की बात कर लो या c अपॉन ए की बात कर लो, दोनों में बटे में ये आ रहा है ना। जब आप तुलना करोगे, तुलना करने पर जैसे ही आप तुलना करोगे तो कहीं ना कहीं आप सिंपली मुझे बताओ a का मान 1 होगा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को चाहे वो -4 हो या 1 हो, जब उसे आप 1 से भाग करोगे तो वही आने वाली है। अच्छा अब मुझे आप एक बात बताओ, चूंकि a का मान जब 1 आ गया तो b अपॉन ए के अकॉर्डिंग b की वैल्यू -4 होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू -4 होनी चाहिए। कैसे, आप देखो बताओ यार, b अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है, माइनस की b अपॉन ए की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ आ गई बात, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी जाएगी -4, ठीक है। इसी तरीके से c की जो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, c अपॉन ए की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो c की वैल्यू भी बनानी चाहिए। अब इस स्थिति में px क्या होता था, px होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तुलना करने पर a का मान 1 है तो x स्क्वायर प्लस b का मान -4 है तो -4, x और c का मान 1 है तो +1। तो ये आपका px आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लास्ट वाली कंडीशन में। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। प्रश्नावली आपको पसंद आई है, वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो बचे हुए आप में क्वेश्चन बच रहे हैं, इन क्वेश्चनों को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्नावली 2.3 के साथ।